म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग में जहां 6 मई को काउंसलर प्रिंस अहमद शेख और दीगर काउंसलरों ने अपने सदर फयाज अहमद के खिलाफ अदम एतमाद किया था, ताहम आज एक मीटिंग के दौरान ये अदम एतमाद प्रिंस अहमद शेख और दीगर काउंसलरों के हक में सामने आया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि मुंतखब सदर भी कांग्रेस पार्टी का था और काउंसलर भी इसी पार्टी से, जिन्होंने अदम एतमाद किया। मीटिंग के दौरान काउंसलर प्रिंस अहमद शेख और फयाज अहमद के दरमियान तू मैं भी हुई। आखिरकार फयाज अहमद को इस ओहदे से हटाकर फिलहाल वाइस सदर को ये ओहदा सौंपा गया। इस हवाले से पेश है JK खबर नाउ के टीम की तैयार करदा ये रिपोर्ट। जो लगातार अगर हम बात करेंगे म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग की, अगर यहाँ पे जितने भी खबरें आज तक चली थी उसका जो है आज एक रिजल्ट सामने को आया, जिसके चलते जो है आज यहाँ पे फ्लोर टेस्ट किया गया और उन्होंने जो है हमारे साथ कुछ काउंसलर जिन्होंने अदम एतमाद किया था, यहाँ के प्रेसिडेंट जो पहले थे फयाज अहमद इटो, और उनके खिलाफ आज बाज़ाब्ता जब यहाँ पे आज फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में जो ये काउंसलर्स है उन्होंने जो है अदम एतमाद में कामयाब हुए हैं। जो लीड कर रहे थे प्रिंस शेख, जो कि खुद कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ इन्होंने जो है जो कि चेयरमैन वो भी कांग्रेस के थे, उनके खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद किया था। इससे जाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो है अदम एतमाद में कामयाब हुए हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको प्रिंस शेख के पास। प्रिंस साहब, आपका खैर मकदम है, हमें बताइए आज जो है अदम एतमाद में जो है आप कामयाब हुए हैं, तो इस बारे में हमें क्या बताइए। पहले जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पर हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़ौक्तन जो हक की आवाज़ है उसने उजागर किया इस आवाज़ को। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन काउंसलर साहिबान को जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया है, खुसूसन सिराजा जी जो हमारी काउंसलर है जी, दिलशाद जी और परविंदर कौर जी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेरे साथ थे 2 जी, तो इनने हक का साथ दिया। तो नेमली गुलाम मुंतज़र साहब, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और शकीलुर रहमान साहब जी, पीर शकीलुर रहमान। मैंने अदम एतमाद की तहरीक जो थी मैंने 6 मई को ये डाली थी एजुकेटिव अफसर के दफ्तर में, और फिर इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इसको डेट दिया है। तो आज इसका फ्लोर टेस्ट है जी। इसका यह प्रोसीजर है कि फ्लोर टेस्ट मीन्स कि कौन कौन अदम एतमाद की जो तहरीक है इसके साथ है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 काउंसिलर ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 6 काउंसिलर हमारी अदम एतमाद तहरीक के, हमें 6 ही ने किया था जी। तो अब हम ये जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने बोला कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, था बिल्कुल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कोकरनाग म्युनिसिपल कमेटी जो है कांग्रेसी कमेटी थी, काउंसिल था कांग्रेस का, है और रहेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बताया गया था, जो यहाँ पे अब एतमाद किया है नहीं अदम एतमाद मैंने इस तरह नहीं किया। मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने आप पर। क्यों? वहाँ पर जो हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है जो मैंने देखा, हमारे लीडरान जो है या जो हमारे कायद है, चाहे मैं ब्लॉक लेवल की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की बात करूं या स्टेट लेवल की बात, या ऑल इंडिया नेशनल पार्टी है। मुझे आज खुद पता, मैं आज सही में बोल रहा हूं, मैं फ़ख्र करता हूं अपने आप का कि मैं कांग्रेस का एक अदना सा छोटा सा वर्कर हूँ। तो ये जो आप बोल रहे तमाम पार्टी थी इसलिए कि वो हमें नेगोशिएशन या हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं था। तो काउंसलरों की आवाज़ जो है पार्टी हाईकमान तक पहुंची। हमारे कायद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेमली पीरजादा मोहम्मद साहब, तो उसने हम पर काउंसलरों पर एक फैसला छोड़ा। मगर ये आपके जो है ना कांग्रेस के जो आपके साथ जो 5 जो अदम एतमाद में थे उसमें से जो 3 जो है इंडिपेंडेंट है आपके, बाकी 3 जो थे वो कांग्रेस के। मगर उस तरीके को उनका कहना था कि सारे कांग्रेस। उसमें नहीं जाऊंगा मैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने उस टाइम भी वोट डाला जब हमारा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। आज इनने समर्थन किया है, और समर्थन इस तरह किया है क्योंकि ये आप देख सकते हो, एक मैं नहीं बोलूंगा इसके कहने के मतलब कांग्रेस के 2 हिस्से, कांग्रेस की कम्युनिटी में उनका दो हिस्से नहीं है हमारे यहाँ। तो पता चलता है ना जिस तरीके से उन्होंने आपके खिलाफ काउंसिल जो है 2 हिस्से हो गए कांग्रेस के, आज जो देखने को है। नहीं सर, 2 हिस्से कांग्रेस के नहीं है, हम एक है। आप पार्टी के ऊपर हम फैसला छोड़ते हैं, वो प्रेसिडेंट किसको चुनेगी जी।
2 हिस्से कांग्रेस के नहीं है। मैं सर, अगर 2 हिस्से नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपने उसको बाईपास किया है। किसको? वही जो कांग्रेस का यहाँ पे लीडर था तो उसका बाईपास हो गया, जो चेयरमैन रह चुके हैं, एक्स चेयरमैन। से तय है कि जब मैं बहुत सारी मीटिंगों में गया, कांग्रेस की मीटिंगों में गया, तो मुझे यही मैं तीसरी बार रिपीट करना चाहता हूँ आपसे, मैं फ़ख्र करता हूँ मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ। जो आप बात बोल रहे हैं, हमारी कोई इधर मतलब आपस में इख्तिलाफात नहीं है। तो कांग्रेस ने हमें ये बार बार जो हमारे कायद लीडरान हैं, तो उन्हें बोला कि काउंसिल आप चुन के आई हो, लोगों ने आपको चुना है, जो आपका फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जो है आपने सुना, मगर यहाँ पे सवाल निशान तो उठता है कांग्रेस पार्टी को कि जिस तरीके से एक तरफ की जो पार्टी के जो काउंसलर थे वो कांग्रेस के हैं, दूसरी तरफ जो है इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट को जो सपोर्ट किया है प्रिनिश शेख, ये भी कांग्रेस के है। आपने खुद देखा, इसने यही बोला कि ये कांग्रेस पार्टी की कमेटी थी, रहेगी और कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ साथ जिस तरीके से सवाल निशान उठते हैं वो तो हम आगे देख के ही पता चलेगी, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट जो है हुआ है उसमें इन्होंने आत्म जो है वो कामयाब हुए हैं। आगे देख के चलते कि इलेक्शन जब होंगे उस वक्त क्या रिएक्शन रहेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। मेरे साथ राजा रासिफ के साथ इमरान नज़ीर, रईस मानी जी। जो यहाँ फ्लोर टेस्ट आज हुआ जी, जिसके लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की थी, आज फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में नो कॉन्फिडेंस के हक में 6 वोट पड़े और 5 इसके खिलाफ। दैट मीन्स प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट अपने ओहदे से हटाया गया है जी। एंड टिल न्यू अरेंजमेंट मेड डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट विल लुक आफ्टर द अफेयर्स। जी, तो इलेक्शन कब तक होने के चांसेस जो नए बन जाएंगे? इट क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द decision of the डिप्टी कमिश्नर, district election officer. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, थैंक यू। and we will try to get it done very soon in order to conduct the business of this institution smoothly. And for which we are writing letter to district election officer जी for conduction of election of the new president. जी, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं। और आपको हम सर आपका खैर मकदम करते हैं जेके खबरनामा के साथ जुड़ने के लिए। मुझे ये बताइए इकबाल साहब, आज जो है इलेक्शन जो अदम एतमाद जो है म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है किया गया था, और आज मैंने पहली बार, और ये हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि एक कांग्रेस के काउंसलर जो है उन्होंने जो है एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है अदम एतमाद किया है, तो इस बारे में आप हमें बताइए क्या कांग्रेस जो है किस तरीके से आप देख रहे हो पहले, क्योंकि आप खुद भी एक प्रेसिडेंट काम कर रहे हो, तो इस जरा हमें ये बताइए, फिर बाद में जो है चर्चा आगे करेंगे हम। देखिए, ये तो मैंने आपके वसादत से, आपके जुबानी से भी मेरे नॉलेज में ये सब कुछ नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें अगर हम पार्टी की बुनियाद पे देखेंगे, अगर क्योंकि जो आपको पता है कि अर्बन लोकल बॉडीज का जो चुनाव हुआ था ये पार्टी की बुनियाद पर हुआ था, पार्टी बेसिस पे हुआ। जो पंचायत का चुनाव हुआ था वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ। बट इसमें एक रूल है, इसमें एक बाज़ाब्ता रूल है कि अगर मतलब कोई पार्टी, अपनी पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उस पार्टी पे कोई भी मतलब कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लड़ा है, फिर कामयाब हुआ है, काउंसलर बनाया पहले, फिर चेयरमैन म्युनिसिपल प्रेसिडेंट बनाया है, चेयरमैन बनाया है, बट उसमें भी एक अपना रोल होता है, वो पार्टी को देखना है, जो पार्टी की हाईकमांड है वो तय वो करेगी। वहाँ पर पीरजादा मोहम्मद सीद साहब बैठे, एक्स मिनिस्टर भी रहे, पीसीसी सदर भी रहे, और यहाँ के रियासती चीफ है जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के सदर है जनाब गुलाम अहमद मीर, वो भी इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें बाज़ाब्ता पर विप जारी होती है, इसमें उनका चीफ विप भी होगा, उसमें बाज़ाब्ता विप भी जारी होगी, वो पार्टी का मतलब हाईकमांड मतलब देखेगी किस तरीके से क्या करना है, और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है कि अगर कोई अपनी पार्टी से मतलब बगावत करेगा उसमें वो फिर आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखते हैं, तो वो फिर कार्रवाई उसमें करते हैं। बट रहा सवाल कि अगर पार्टी उसमें सीरियस होगी, अगर पार्टी नॉन सीरियस होगी तो वो तो पार्टी का मतलब इंटरनल मैटर है, वो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। हम तो छोटे मोटे प्यादे हैं इस पार्टी में, बड़े मतलब पीरजादा, अभी तो पीरजादा सईद साहब है, बड़े लीडर है, कद्दावर लीडर, पीसीसी सदर भी रहे और बहुत टाइम एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और हमारे रियासती कांग्रेस के सदर जनाब गुलाम अहमद मीर
जो मिनिस्टर भी रहे तो इकबाल साहब, अगर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की तालमेल होनी चाहिए वो आज नहीं देखने को मिली। जिस तरीके से आज कांग्रेस के काउंसलर ने जो है कमेटी के चेयरमैन वो भी कांग्रेस के ही एतमाद पे जो है वो कामयाबी पाई है, और इससे जाहिर लगता है कि कांग्रेस जो है कुकरनाग की कांग्रेस में तालमेल नहीं है। सुनिए रईस साहब, ये सुनिए जी जी, ये मैटर इंटरनल मैटर है, पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी बैठेगी इसमें, पार्टी देखेगी कहाँ किसमें कहाँ कौन सी खामियां रही है, किसमें खामियां रही है, कौन ठीक है, कौन सही है, कौन गलत है। अभी तो आगे मतलब इसको और इम्तिहान है। अभी तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आगे वोटिंग भी है। पार्टी जो डिसाइड करेगी वो मतलब पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम तो छोटे मोटे ग्रास रूट लेवल वर्कर है, हम इसमें कोई डिसीजन नहीं बोल सकते। बट राय बोल सकते हैं कि मैंने बोला आपको अंग्रेज तो गए मगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही छोड़ रखे। क्योंकि ऐसे भी कुछ, मैं सब मतलब सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा सब पे, बट ऐसे भी कुछ मतलब है, चाहे ऑफिशियल है या अनऑफिशियल, जो चाहते हैं कि डिवाइड रूल पॉलिसी रहे वो राज करे। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई सेटअप ना बने, जो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई तमीर तरक्की ना हो, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा मतलब जो आम गरीब तक जो सरकार पहुंचे, गवर्नमेंट पहुंचे, वो नहीं चाहते हैं। ये वो नहीं चाहते कि किसी का एसडीएम मिले, वो नहीं चाहते कि किसी का पीएमआई मिले, वो नहीं चाहते कि लेन देन, वो नहीं चाहते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो नहीं चाहते कि इलाका डेवलप हो, साफ सुथरा हो। वो चाहते हैं कि कैसे बाइफरकेट हो, कैसे हम इनको डिवाइड करें और रूल हम करें। मैंने मेरे मतलब जो मेरी नॉलेज है और जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा दिमाग यही बोलता है। रहा सवाल दूसरा जो मैंने कानूनी मतलब आपको बोला, कानूनी मैंने बोला, बट डिसीजन पार्टी लेगी क्योंकि मैंने बोला बड़े शख्सियत है, बड़े लीडर्स है यहाँ पर। मीर साहब जैसे कदावर लीडर है, शेख साहब जैसे कदावर लीडर है, वो डिसीजन। मगर कानूनी दावपेश में आपको ये मैं बोलूंगा, कानून कहता है कि अगर पार्टी ने कोई मतलब इसमें कोई ऐसा इंटरफियर नहीं किया है तो पार्टी अगर देखेगी तो उसमें विप भी जारी हो सकती है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग सकता है। वो कानून का एक पहलू है इसमें। पसीना इस 1.5 साल में निकालकर इस इदारे को दे दिया है और इंशाल्लाह आगे हमारी एक कोशिश जारी रहेगी। जितना हमें दम है हम काम करते रहेंगे। पावर सुनिए रईस साहब, जी पावर से कोई अगर पावर इंसान के पास जाएगा, ये मत समझो कि पावर जाने से सब कुछ सियासत खत्म हो गई। पावर चंद दिनों की बात होती है, मगर ओवरऑल जिसके दिल में काम करने का जज्बा हो वो पावर के बगैर भी काम कर सकता है, अपनी जुबान अपनी आवाज रख सकता है। जी इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जो है कीमती समय इस वक्त हमने आपको लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ आखिर पर जो है वहाँ पे मैं आपको फिर से अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि नोकझोंक भी काफी ज्यादा हुई जो वहाँ पे देखने को मिल रही थी, और होना भी नहीं चाहिए था कि आपस में जो है कांग्रेस के दो काउंसलर्स, अभी हम एक प्रेसिडेंट और काउंसलर की यहाँ तक हाथापाई तक भी बात पहुंची हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहता। ये हम यही समझे कि शायद कांग्रेस की जो है आपस में तालमेल नहीं था और जिसकी वजह से जो है वहां पे हाथापाई तक बात पहुंची गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें कीमती टाइम जेके खबरों के साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रईस।